भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं रोग मुक्ति का उपाय। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके भी जीवन में कोई ऐसा रोग है जो कि ठीक ही नहीं हो रहा है, लंबे अंतराल से वो बना हुआ है, आपने बहुत सारी दवाइयां करवा ली, बहुत सारे उपाय कर लिए, लेकिन वो जो रोग है वो ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। तो देखिए, आज का ये जो उपाय है, इससे बड़े से बड़ा रोग ही दूर हो जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति ऐसा उपाय करता है जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूँ, तो उसका जो रोग है मात्र 2 से 3 महीने में ही दूरी हो जाता है और 8 से 10 घंटे में मतलब ठीक होना स्टार्ट भी हो जाता है। तो कैसे क्या उपाय करेंगे, ध्यान से समझिएगा। बिल्कुल आपको नया उपाय बता रहा हूँ। मैं 3 उपाय आपको बताऊंगा। पहला बेलपत्र का, दूसरा बेलपत्र और समी पत्र का, और तीसरा चौमुखी दीपक का। तीनों उपाय आप अच्छे से करिएगा। अगर आपने 7 से 8 मिनट का ये वीडियो पूरा देख लिया, उपाय अच्छे से सुन लिया, तो आपको उपाय 100% समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से कर लेंगे। देखिए, होता क्या है कि बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वीडियो पूरा नहीं सुनते, उपाय पूरा नहीं सुनते, जो कि हम उनकी कथा से सुन के लाते हैं। तो वो क्या करते हैं, गलत उपाय कर लेते हैं। जब वो गलत उपाय कर लेते हैं तो उनको फल नहीं मिलता। तो अगर आपको फल चाहिए तो आप पूरा उपाय सुनिए, वीडियो सुनिए। तो चलिए मैं आपको सीधा ले चलता हूँ उपाय की तरफ कि उपाय कौन सा है। ध्यान से, जितने भी पुरुष हैं वो चाहे महिला, दोनों ये लोग उपाय कर सकते हैं। तो चलिए मैं बताता हूँ। जो उपाय है, मैंने पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे से समझ के आपको बताने का प्रयास कर रहा हूँ। तो चलिए चलते हैं उपाय की तरफ। लेकिन उससे पहले चैनल पे पहली बार आए हैं तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के ऐसे रोज रोज नए नए जो भी उपाय उनकी कथा से निकल के आते हैं, सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। तो चलिए आज हम बात करते हैं। सबसे पहला आपको बेल पत्र लेना है। देखिए, जो पहला हमारा उपाय है वो है बेल पत्र का। आपको करना क्या है, आपको लेना है 1 बेल पत्र, 1 लोटा जल और खाली पात्र। पहले उपाय में हमको 3 सामग्री चाहिए। क्या क्या? आपको 1 बेलपत्र चाहिए, जो कि देखिए, जब आप बेलपत्र लें ध्यान रखिएगा, बेलपत्र कहीं से कटा फटा नहीं होना चाहिए, ठीक ना, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। बेलपत्र का सबसे ज्यादा ध्यान रखिएगा, क्योंकि आपको भी पता है कि महादेव जितना जल्दी प्रसन्न होते हैं उतना जल्दी वो क्रोधित भी हो जाते हैं। तो आपको लेना है 1 बेलपत्र, 1 लोटा जल और 1 खाली पात्र, ठीक ना। अब आपने तीनों चीज ले लिए। 1 लोटा जल, आप इसमें ध्यान रखना कि जो लोटा जल है वो आपको घर से ही लेके जाना है। बहुत सारे लोग करते क्या है कि मंदिर से ही ले लेते हैं कि ठीक है मंदिर का ही है तो क्या दिक्कत है। नहीं, आपको अपने घर से लेके जाना है, शुद्ध लेके जाना है, वो भी तांबे के लोटे में। और 1 आपको खाली पात्र ले जाना है। खाली पात्र में आप कुछ भी ले जा सकते हैं, कटोरी, गिलास, कुछ भी अलग से लेके चले जाइए। अब पहुंच जाइए आप कहाँ, शिव मंदिर। अब जैसे ही आप शिव मंदिर पहुंचे, सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपने बेल पत्र लिया है उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में, जो शिवलिंग के राइट साइड में होता है, उसको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान में आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके, महादेव का एक सुंदर सा नाम है कुंदकेश्वर, तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको वो बेल पत्र है तो वो कहाँ, माता अशोक सुंदरी की जो जगह है वहां अर्पित कर देना है, ठीक। उसके बाद आपको क्या करना है, 1 लोटा जल जो आपने लेके गए हैं तो आपको 1 लोटा जल अर्पित कर देना है। अब आपने बेलपत्र भी चढ़ा दिया, 1 लोटा जल भी अर्पित कर दिया। अब क्या करिए, अब देखिए, अब जो जल है वो औषधि बन गया। कैसे बन गया? जब आपने जल चढ़ाया, बेलपत्र चढ़ाया, उसके बाद जब आपने जल चढ़ाया तो जो जल अब जलाधारी से नीचे गिरेगा। आपको एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप बेलपत्र माता अशोक सुंदरी को चढ़ाएं तो अपनी जो भी मनोकामना वही मांग लेनी है, किस लिए ले जा रहे हैं, और उनसे औषधि के रूप में जो जल है वो मांग लेना है। तो जल, अब जब आपने ऊपर से शिवलिंग पे जल अर्पित किया तो जो जल है वो जब वो नीचे गिरेगा, मतलब जलाधारी से जब वो नीचे गिरेगा, तो आपको किसी दूसरे पात्र में भर लेना है। मतलब आपने जो लेके गए हैं कटोरी, गिलास, आपको क्या करना है, भर लेना है। जैसे ही आप दूसरे गिलास में भर लेंगे तब आपको क्या करना है, वो औषधि बन गया। जब औषधि बन गया तो वो क्या है, अब आपको लेके घर चले आना है। अब अगर देखिए आप घर लेके चले आए, अब जो भी रोगी व्यक्ति है उसको वो जो जल है वो पिला देना है। क्यों? क्योंकि वो औषधि बन चुका है, वो दवाई ही बन चुका है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से, उसको पिलाने से, तो जो भी रोगी व्यक्ति होगा उसको अंदर ही अंदर अच्छा लगने लगेगा। 8 से 10 घंटे के बाद उसको ऐसा लगेगा कि मेरा दवाई चालू है और मैं ठीक होने की कगार में आ रहा हूँ, और 2 से 3 महीने में उसका जो भी रोग है वो दूरी होता है। तो ये था हमारा पहला उपाय। उम्मीद करता हूँ ये उपाय आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा उपाय ध्यान से सुनिएगा, इसके बाद एक और उपाय है जो कि दीपक का उपाय है।
आपको क्या करना है, आपको लेना है एक बेलपत्र, दो समी पत्र और लाल चंदन। इस उपाय में आपको क्या करना है, एक बेलपत्र, दो समी पत्र और लाल चंदन। अब देखिए आमतौर पर आप क्या करते हैं, आप बेलपत्र लेते हैं और बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती होती है उसमें क्या रखते हैं, हमको लगाते हैं कुछ भी, शहद लगाते हैं, पीला चंदन लगाते हैं, ठीक है ना। तो अब आपको भी लगा हो इसमें भी कुछ लगाना है, लेकिन नहीं, आपको बीच वाली पत्ती में कुछ नहीं लगाना, आपको अगल बगल वाली पत्तियों में लगाना है। क्या लगाना है, लाल चंदन। थोड़ा सा आपको लाल चंदन ले जाना है, अच्छे से उसका मतलब घोल लीजिएगा पानी से, ताकि थोड़ा सा हल्का गीला हो जाए, और उसका लेपन कर देना है जो दो पत्ती है, बीच वाली में नहीं, अगल बगल की जो पत्तियां हैं वहां। अब क्या करना है, सबसे पहले तो आपको शिवलिंग पे अर्पित करना है एक नाम लेके। कौन सा, महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है, चंद्रमौली महादेव। क्या नाम है, चंद्रमौली महादेव। तो आपको चंद्रमौली महादेव का नाम लेके वो जो आपको ने बेलपत्र लिया है वो अर्पित करना है, ठीक ना, अच्छे से लाल चंदन लगा के। उसके बाद जो आपने समी पत्र लिया है तो आपको समी पत्र भी वहीं अर्पित कर देना है चंद्रमौली महादेव का नाम लेके, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको एक लोटा जल शिवलिंग पे अर्पित कर देना है, अपनी जो भी मनोकामना है मांग के, कि हम किसके लिए आए हैं, कौन हमारा रोगी है। देखिए अगर ये रोगी करता है ये उपाय तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन बहुत सारे का अगर लंबा रोग है, बड़ा रोग है, वो उठ बैठ नहीं सकता, तो आप भी ये उपाय कर सकते हैं और उसके लिए मनोकामना मांग सकते हैं। तो ये था हमारा दूसरा उपाय। तीसरा उपाय ध्यान से समझिएगा, दिए का उपाय है। ये आपको घर में ही करना है, ये आपको कहीं बाहर नहीं जाना है, ये आपको घर के अंदर ही करना है। कैसे करना है ध्यान समझिएगा। सबसे पहले तो आपको आटे का दीपक बना लेना है, ठीक ना। घी का आपको बनाना का है, क्या है, घी का बनाना है, मतलब तेल वेल इसमें नहीं यूज होगा। आपको घी का दीपक बनाना है, आटे का, उसके अंदर मतलब घी रहेगा। अब देखिए जो दीपक है उसमें जो बाती है, बाती कौन सी होगी, सबसे मन में आपके कंफ्यूजन ये आया होगा। तो बाती है मतलब जो हमारी बाती है वो होनी चाहिए लंबी बाती, ठीक है ना, मतलब गोल बाती नहीं होनी चाहिए, लंबी बाती। अब जब आप क्या कर रहे हैं, आपने आटे का दीपक बनाया, मिट्टी का नहीं चलेगा, आटे का ही चलेगा। आपको उसमें घी भर लेना है, घी के बाद आपने लंबी बाती लगा दी चौकोन, मतलब चार मुख की, मतलब पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण की जो चार मुख की होती ना, जिसको हम लोग चौमुखी दीपक भी बोलते हैं, वैसे आपको बाती लगा लेनी है। अब बाती लगाने के बाद क्या करना है, अब आपको मन में आएगा कि हमको जलाना कहाँ है। देखिए जलाना तो है, लेकिन अभी नहीं जलाना, पहले एक काम करना है, जो भी रोगी व्यक्ति होगा उसकी नजर उतारनी है 21 बार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके। क्या करके, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करके उसकी 21 बार सबसे पहले तो आप नजर उतारिए। नजर उतारने के बाद उसको ले जाइए गेट के बाहर, जो भी आपका घर है उसके गेट के बाहर ले जाइए। वहां आपको जलाना है एक नाम लेके। नाम ध्यान से सुनिएगा, बहुत ही अलग सा नाम लेके आऊं, ये महादेव का नाम नहीं है, दूसरा नाम है। इसको आपको लेना ही लेना है, तो जो भी रोगी व्यक्ति है उसका जो रोग है वो ठीक हो जाएगा। आपने क्या किया, मैं फिर से बता रहा हूँ, आपने आटे का दीपक लिया, उसमें घी डाला, उसमें चौमुखी दीपक लगाया, और जो भी रोगी व्यक्ति है उसका बढ़िया से क्या किया, जो नजर है वो 21 बार उतारा सर से लेके पांव तक। अब आपको गेट के बाहर लेके चले जाना है उसको। गेट के बाहर क्या करना है, आपको नरसिंह भगवान, जो कि विष्णु भगवान के अवतार हैं, तो आपको नरसिंह भगवान का नाम लेके जो आपने दिया है उसको जला देना है, और अपनी जो भी मनोकामना खड़े खड़े वहीं मांग लेनी है, और चुपचाप घर चलाना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा करने से नरसिंह भगवान की जो कृपा है उस पर हो जाती है, और उसका जितना भी बड़ा से बड़ा रोग जो कि पुराना होगा वो सब ठीक हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ कि रोग मुक्ति का उपाय आपको समझ में आया होगा। पहला बेलपत्र का बताया, दूसरा बेलपत्र और समी पत्र का बताया, और तीसरा चौमुखी दीपक का बताया। तो वीडियो अच्छी लगी हो, उपाय अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जो मिश्रा के ऐसे रोज नए नए उपाय सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव अवश्य लिख दें।